अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे एल्गोरिदम से कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना। एल्गोरिदम क्या है? अगर आप कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना होगा जो कंप्यूटर को बताएगा एक के बाद एक कि वो काम कैसे और किस तरह होगा। कंप्यूटर को कोई काम देने के लिए हम एक एक करके हिदायत का सेट लिखते हैं जिसके लिए हमें एल्गोरिदम का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, ये जो हमने अभी पहले आपने पढ़ा कि हम कंप्यूटर से अगर हमने कोई काम करवाना हो तो हम कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखते हैं। तो वो कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखने के लिए हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत है। हमें कोई एक मंसूबा बनाना है कि हम प्रोग्राम किस तरह से लिखें। तो वो जो मंसूबा है, वो जो प्लानिंग है, वो क्या है? वो एल्गोरिदम है। पहले आप एल्गोरिदम बनाते हैं, उसमें आप वो एक रफ स्केच होता है, आप रफ स्केच बनाते हैं कि पहले मैं ये करूँगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर आप उस एल्गोरिदम को कन्वर्ट करते हैं प्रोग्राम में। उसको देख के आप प्रोग्राम बनाते हैं। एल्गोरिदम में हर हिदायत की निशानदेही की जाती है और जिस तरतीब में इनको अमल करना चाहिए उसका मंसूबा बनाया जाता है। यानी एल्गोरिदम हमारे पास किसी भी प्रोग्राम का एक मंसूबा है। सिंपल, आप ये याद रखें, एल्गोरिदम क्या है? कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए एक मंसूबा, एक खाका, एक ब्लूप्रिंट। कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने से पहले उसका एल्गोरिदम तैयार करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर को किसी खास मसले को हल करने के लिए हिदायत का एक सिलसिला दिया जाता है। प्रोग्रामिंग किसी मसले को हल करने के लिए प्रोग्राम बनाने का अमल है। जब हम कहते हैं प्रोग्रामिंग क्या है, तो जब आप कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो हम उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब कंप्यूटर को हिदायत का एक सेट देना है जिसमें किसी काम को करने का तरीका हो। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? कंप्यूटर को जब हम एक तरीका बताते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम लिखना है, किस तरह से कोई मसले को हल करना है, तो ये क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। सिंपल, आप ये याद रखें कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हिदायत का एक सेट। बस सबसे छोटी डेफिनेशन जो कंप्यूटर प्रोग्राम की है वो क्या है? हिदायत का एक सेट। प्रोग्रामिंग किसी मसले को हल करने के लिए कंप्यूटर कोड लिखना है। प्रोग्रामिंग और कोडिंग एक ही चीज़ के दो नाम हैं। ठीक है, आप प्रोग्रामिंग कह लें, कोडिंग कह लें, एक ही बात है। एल्गोरिदम को नाफिज करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जाते हैं। कंप्यूटर को जितना अच्छा एल्गोरिदम देंगे वो उतना ही अच्छा काम करेगा। अगर आप किसी कंप्यूटर को ख़राब एल्गोरिदम देते हैं तो आपको एक ख़राब नतीजा मिलेगा। ठीक है, अगर आपका एल्गोरिदम ख़राब होगा तो आपका प्रोग्राम भी ख़राब हो जाएगा। अगर आपका प्रोग्राम ख़राब हो जाएगा तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे जो आप चाह रहे थे। कोड क्या है? कोड एक एल्गोरिदम को एक प्रोग्रामिंग ज़बान में तर्जुमा करने को कहा जाता है। ठीक है, कोड क्या है? पहले आप एल्गोरिदम लिखते हैं ना, मंसूबा बनाते हैं, फिर आप उस मंसूबे को एक्चुअल प्रोग्राम में ट्रांसलेट करते हैं, तर्जुमा करते हैं उसका। तो वो जो आप तर्जुमा करते हैं ना किसी भी प्रोग्रामिंग ज़बान में एल्गोरिदम का, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या आ गया? कोड आ गया। ये हमारे पास इस चीज़ का कोड आ गया है। मिसाल के तौर पर मैं एक एल्गोरिदम का एक स्टेप लिखती हूँ कि प्रिंट कर दो बच्चे की एज। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगी? प्रिंट द एज ऑफ चाइल्ड। सही है। अब इसको मैं अगर ट्रांसलेट करती हूँ किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो मुझे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सेंटेक्स है ना वो लिखना पड़ेगा। मतलब प्रिंट करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है उस प्रोग्रामिंग के अंदर, मुझे वो लिखनी पड़ेगी। कोड एक मुकम्मल प्रोग्राम या प्रोग्राम के किसी भी हिस्से का हवाला देता है। ठीक है, प्रोग्राम कोड क्या होता है? पूरा प्रोग्राम होता है, उसको हम कोड कहते हैं। या उस पूरे प्रोग्राम में से कोई एक पोर्शन आप उठा लें कि अच्छा जी ये सम करने का कोड है, ये सब्ट्रैक्ट करने का कोड है। ठीक है, दो नंबर्स को डिवाइड कैसे करना है, तो सिर्फ जो जमा करने वाली सारी इंस्ट्रक्शंस है ना वो मैं उठा लूँ, मैं कहूँ ये कोड आ गया मेरे पास किस चीज़ का? ऐड करने का। ठीक है, सब्ट्रैक्शन वाले मैं सारी स्टेटमेंट्स उठा लूँ और मैं कहूँ ये क्या आ गया मेरे पास? ये कोड है सब्ट्रैक्शन का। या पूरा जो प्रोग्राम है उसको भी आप कोड कहते हैं। एल्गोरिदम के ज़रिए हम बहुत से तरीक़ों से कंप्यूटर प्रोग्राम बना सकते हैं। एल्गोरिदम को एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग ज़बान में तर्जुमा किया जा सकता है। आप सिंपल इंग्लिश की ज़बान में एल्गोरिदम लिखते हैं, उसके बाद आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट कर लेते हैं और हर तर्जुमे में एक मुख्तलिफ कोड बनता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम उन स्टेटमेंट से बना होता है जो प्रोग्रामिंग की ज़बान जानती और समझती है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है उसमें वो सारी स्टेटमेंट्स होती हैं
जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पता होती हैं, जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी होती हैं। जिस तरह हम उर्दू और अंग्रेजी में जुमले बनाते हैं, उसी तरह हम कंप्यूटर के लिए स्टेटमेंट बनाते हैं जो वो समझ भी जाए। जैसे उर्दू के जो जुमले हैं वो उर्दू बोलने वाले को समझ आते हैं ना, और इंग्लिश के जो जुमले हैं वो इंग्लिश समझने वाले को समझ आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम किसी प्रोग्रामिंग की ज़बान में कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो उस प्रोग्रामिंग ज़बान को समझ आ जाती है। हर स्टेटमेंट कंप्यूटर को एक मखसूस काम अंजाम देने के लिए बताता है और हिदायत कंप्यूटर को बताती है कि क्या करना है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट दरअसल हिदायत होती है। ठीक है, कोई भी काम करने के लिए हम जो कंप्यूटर को हिदायत देते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। प्रोग्राम्स में क्या होती हैं? स्टेटमेंट्स होती हैं। मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग ज़बानों में हेलो वर्ल्ड लिखने की मिसाल। अब देखें, यह हमारे पास मुख्तलिफ ज़बानों के इंटरफेस खुले हुए हैं। इसमें अगर आपने हेलो वर्ल्ड लिखना है, प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, किसी ज़बान में आप लिखेंगे प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, किसी ज़बान में आप लिखेंगे से हेलो वर्ल्ड, किसी ज़बान में आप कुछ और लिखेंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने का तरीका। अब हमारे पास एक फ्लो चार्ट है जिसमें यह बताया हुआ है कि कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखने का क्या तरीका है। सबसे पहले मसला क्या है, फिर मसला हल करने का मरहला, एल्गोरिदम डिज़ाइन करना, ठीक है, उसके बाद कोड या कंप्यूटर प्रोग्राम। इस तरह से हमारा कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखा जाता है। मसला, अब हम देखते हैं कि मसला क्या है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखें जिससे ये हो के 15 साल से कम उम्र का हर फर्द जो है उसको डिस्काउंट मिले। क्या मिले? डिस्काउंट मिले। तो आपने कैसे लिखना है ये प्रोग्राम? सबसे पहले आप इसका एल्गोरिदम लिखेंगे। सबसे पहले मालूम करें कि शख्स की उम्र क्या है। अगर वो शख्स 15 साल से कम उम्र का है तो फिर आप डिस्काउंट टिकट के अहल हैं, ये डिस्प्ले करवा दें। और अगर वो शख्स 15 साल से ज़्यादा उम्र का है तो फिर क्या लिखा हुआ जाए स्क्रीन पे? ये लिखा हुआ जाए कि आप जो हैं तो वो डिस्काउंट टिकट के अहल नहीं हैं, ये डिस्प्ले हो जाएगा। प्रोग्राम सिंटैक्स बेस्ड ज़बान में एज इक्वल टू इंट इनपुट हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है, यानी कि आप कंप्यूटर पे क्या होगा, आपको डिस्प्ले हुआ हुआ नजर आएगा कि हाउ ओल्ड आर यू। आप कंप्यूटर से इनपुट कर रहे हैं और जो भी आप उसको वैल्यू दे रहे हैं वो जाहिर आप डिजिट्स में देंगे ना। आप इंग्लिश में तो नहीं लिख के देंगे कि आई एम इतने ईयर्स, नहीं, आप लिखेंगे 5, 10, 15, 16, जो भी आप लिखेंगे वो क्या है? इंटीजर है एक, इसलिए हम उसको कहाँ स्टोर करवा रहे हैं? इंट में। इंट एक इंटीजर वैल्यू वो आपसे ले लेगा। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई है इफ एज इज लेस देन 15 कॉलन, ये इफ जो है वो एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। कंडीशन हमने लगाई है कि अगर एज 15 से लेस है, कम है, तो क्या करो? प्रिंट करवा दो। प्रिंट क्या है? एक स्टेटमेंट है। प्रिंट क्या क्या आप जो भी लिखते हैं वो स्क्रीन पर आपको वैसे का वैसा स्क्रीन पर नजर आ जाता है। तो अगर आपकी एज 15 से लेस हो तो क्या लिखा हुआ आ जाए स्क्रीन पर? यू आर एलिजिबल फॉर अ डिस्काउंट, आप डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हैं। एल्स, वरना क्या लिखा हुआ आ जाए? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अ डिस्काउंट। तो ये एल्स वाली बात कब सच होगी? जब यूजर 20 एंटर कर देगा, 16 एंटर कर देगा, कोई भी ऐसा इंटीजर एंटर कर देगा जो 15 से ग्रेटर होगा। तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर कि आप डिस्काउंट के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आपको डिस्काउंट नहीं मिल सकता, आप डिस्काउंट के लिए अहल नहीं हैं। तो ये थी एक कंडीशन इफ स्टेटमेंट की। एल्गोरिदम से प्रोग्राम बनाना, ब्लॉक पर मबनी ज़बान में प्रोग्राम। अच्छा, पहले हमने पढ़ा जो था वो क्या था? टेक्सचुअल लैंग्वेज थी, ये टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम था। अभी हम देखते हैं कि विजुअल लैंग्वेज में अगर आप ये प्रोग्राम लिखें तो वो किस तरह लिखेंगे। इफ एज लेस देन 15 देन से यू आर एलिजिबल फॉर डिस्काउंट, एल्स से यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डिस्काउंट। अब देखें, इसमें आपने कोई ब्रैकेट्स नहीं आपको यूज करनी पड़ी, कोई सेमी कॉलन, कोई कॉलन, कोई हाइफन, इस तरह की कोई चीज आपको नहीं यूज करनी पड़ी। ये एक विजुअल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। ठीक है, ब्लॉक पे मबनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी।
एल्गोरिदम से प्रोग्राम बनाना। एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखें जो 3 नंबरों को जमा करे और नताइज प्रिंट करे। मसला क्या है? 3 नंबरों को जमा करना है और फिर जो भी उसका रिजल्ट आएगा ना, उसको क्या करना है? कंप्यूटर से डिस्प्ले करवाना है। तो हम देखते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले एल्गोरिदम देखते हैं कि एल्गोरिदम कैसे लिखा जाएगा। नंबर 1 पे क्या है? स्टार्ट। नंबर 2, 3 नंबरों की शनाख्त करें। आप यूजर से कोई भी 3 नंबर इंपुट करवाएंगे, ठीक है? वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से 3 नंबर आप यूजर को कहेंगे कि मुझे दो। उनका नाम आपने लिख लिए, num1, num2, num3। ये वो वेरिएबल्स हैं जिनमें आप जो भी नंबर देंगे वो स्टोर होगा। फिर 3 नंबरों को जमा करें। फिर आप उन 3 नंबरों को जमा करेंगे, यानी num1 प्लस num2 प्लस num3। जवाब को स्टोर करें वेरिएबल में। फिर आप जवाब को किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? आप उस जवाब को प्रिंट करेंगे, ठीक है? फिर 7 स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप, आप अपने एल्गोरिदम को एंड करेंगे। अब हम इसी एल्गोरिदम पर बेस्ड प्रोग्राम देखते हैं कि हम कैसे लिखेंगे। मैं अब आपको इसको थोड़ा शॉर्ट करके एक्सप्लेन कर देती हूँ इस प्रोग्राम को, क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा कि ये इसमें सब क्या हुआ हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हैं इंटीजर टाइप के, num1, num2, num3। फिर हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है इंटीजर टाइप का जिसका नाम है sum। फिर हम यूज़र से कह रहे हैं कि एंटर करो फर्स्ट नंबर। वो जो भी फर्स्ट नंबर एंटर करेगा हम उसे ले लेंगे। सी आउट यूज़ होता है प्रिंट के लिए और सी इन यूज़ होता है इनपुट के लिए। तो हमने सी इन करवा लिया num1। फिर हम सी आउट करवा रहे हैं, यानी प्रिंट करवा रहे हैं क्या? वो नंबर जो यूज़र ने एंटर किया था, num1। एंड एल का मतलब है कि एक लाइन वो छोड़ देगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। फिर हम यूज़र से कहेंगे कि अब सेकंड नंबर एंटर करो। वो सेकंड नंबर एंटर करेगा और हम सी इन से उसको ले लेंगे। फिर हम प्रिंट करवा देंगे वो नंबर जो यूज़र ने एंटर किया हुआ था। इसी तरह से फिर हम सी आउट करवा रहे हैं कि एंटर द थर्ड नंबर, और फिर उस थर्ड नंबर को सी इन करवा रहे हैं और फिर प्रिंट कर देंगे उस तीसरे नंबर को जो यूज़र ने एंटर किया होगा। फिर अब प्रोसेसिंग हो रही है। इस लाइन नंबर 16 जो है उसमें क्या हो रहा है? प्रोसेसिंग हो रही है। सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2 प्लस num3 है, यानी उन 3 नंबर्स का सम करो जो यूज़र ने एंटर किए हैं। फिर हम सी आउट करवा रहे हैं, यानी डिस्प्ले करवा रहे हैं कि सम ऑफ द 3 नंबर्स इज, आगे क्या है? सम, वो वेरिएबल जिसमें उन 3 नंबर्स का सम स्टोर हुआ हुआ है। फिर लाइन नंबर 19 में हम रिटर्न 0 करेंगे और इस प्रोग्राम को एंड करेंगे। तो ये एक हमारे पास प्रोग्राम था जो कि टेक्सचुअल बेस्ड लैंग्वेज में लिखा गया था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रोग्राम को अगर हमने लिखना हो विजुअल लैंग्वेज में, ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हम कैसे लिखेंगे। आस्क नंबर 1 num1 and wait. Set num1 to answer. Ask num2 and wait. Set num2 to answer. Ask num3 and wait. Set num3 to answer. Set result to num1 plus num2 plus num3. Say result. अब ये दो प्रोग्राम बिल्कुल सेम थे और ये बिल्कुल सेम काम कर रहे हैं। इसमें जो आस्क है वो वाली स्टेटमेंट यूज हुई है यूजर से नंबर इनपुट कराने के लिए, लेने के लिए, ठीक है? और सेट वाली स्टेटमेंट यूज हुई है असाइन करने के लिए, ठीक है? और से वाली स्टेटमेंट यूज हुई है प्रिंट करवाने के लिए। लेकिन देखें ये प्रोग्राम कितना आसान है और कितना इजीली हमें समझ आ रहा है। ना इसमें कोई आपने ब्रैकेट्स यूज किए हैं, ना कहीं पे आपने कॉलन दिया है, नहीं कहीं पे आपने सेमी कॉलन दिया है, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज हुआ है। तो ये कितना इजी था इसमें प्रोग्राम लिखना। कंप्यूटर प्रोग्राम में एल्गोरिदम का तर्जुमा करना तफरी है। अब हम सब अपने अपने कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए तैयार हैं। तो आज हमने क्या देखा कि प्रोग्रामिंग ज़बान में प्रोग्राम किस तरह से लिखते हैं, टेक्सचुअल में प्रोग्राम किस तरह लिखते हैं और ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम किस तरह लिखते हैं। तो अब आप लोग रेडी हैं? अब आप लोग कोई छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन फाइंड करने के लिए एक प्रोग्राम लिख के लेके आए, तो आप बना सकते हैं ना प्रोग्राम।
दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का अगर मैं आपको असाइनमेंट दूं कि एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें दो नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन करवाएं, तो आप लिख सकते हैं ना ऐसा प्रोग्राम। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।